वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 जो की है फ्रॉम चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब जनरली बच्चे इस रिलेशंस एंड फंक्शंस का नाम सुनते ही डर जाते हैं, बट ट्रस्ट मी इट्स इजी। थोड़ा सा टफ है समझने को, पर आप जब ध्यान से समझोगे बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले रिलेशंस की बात करते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस जो मैथमेटिक्स में होता है वो कॉमन होते हैं, सिमिलर होते हैं हमारे ह्यूमंस के रिलेशंस के जैसे। जैसे फ्रेंडशिप है, फादर मदर का रिलेशन है, आपका टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन है, एम्प्लॉय का रिलेशन है। इस टाइप के रिलेशन मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही होते हैं। मैथमेटिक्स के रिलेशन कैसे दिख सकते हैं कि x 2 टाइम्स ऑफ y है, या फिर y 3 टाइम्स ऑफ x है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे रिलेशंस दिख सकते हैं आपको मैथमेटिक्स में, ठीक है। या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू है y के या y स्क्वायर के। ये है मैथमेटिकल रिलेशंस। अब सेट्स क्या होते हैं? सेट्स सबसे पहले देखिए डिनोट हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और सेट होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम। जैसे नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो नेचुरल नंबर का अगर हम सेट बनाना चाहें तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 2 अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स का सेट कैसा होता है? 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट। ओके। और इसी तरह से अगर आप लेना चाहो इंटीजर्स का, इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन टू प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स में कोई भी आ सकते हैं नंबर्स, कोई भी नंबर्स, यू टेक एनी नंबर, फ्रैक्शन आप हो गया, आपका इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ठीक है। इस तरह के जो ग्रुप्स हम बनाते हैं ये होते हैं आपके सेट्स, ठीक है। और इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके। इन सेट्स के लिए हम कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मान लो हमने होल नंबर्स के सेट के लिए ये रिलेशन डिफाइन कर दिया कि हमारे होल नंबर्स का एक सेट ऐसा है जो ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए हम अलग से सेट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए आप सेट्स समझ लीजिए, एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, देन रिलेशन, कॉमन मैथमेटिकल रिलेशंस आपको समझ आ गए। अब ये रिलेशंस जो है 3 टाइप्स के, हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता है रिलेशन का जो नेचर होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये समझते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि ये रिलेशंस क्या होते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी कहानी टाइप बनाई है। मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं एक सेट। कैसा सेट? ह्यूमंस का सेट, मतलब हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं उस सेट में। ये मैं इसलिए आपको इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या है, समझ नहीं आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। पहले आप जनरल वे में सीखिए, फिर आपको मैथमेटिकल में ऐसे आ जाएगा। ओके, ये ह्यूमन बींग्स का सेट है और रिलेशन हम ले लेते हैं फ्रेंडशिप का, ठीक है। फ्रेंडशिप माने दोस्ती, फ्रेंडशिप का रिलेशन ले लिया, ठीक है। अब फ्रेंडशिप की बोल देते हैं हम कि 3 स्टेजेस है। एक पर्सन ने सोचा कि चलो अभी के लिए तीन ह्यूमंस ले लेते हैं, ABC करके, कुछ भी कोई भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि चलो फ्रेंडशिप की जाए। तो सबसे पहले उसने कंसीडर किया कि मैं क्यों ना खुद का दोस्त खुद ही बन जाऊँ। तो उसने अपने साथ फ्रेंडशिप कर ली, ठीक। फिर उसने क्या सोचा कि अब खुद से तो दोस्ती हो गई है मेरी, चलो किसी और से भी दोस्ती की जाए। तो उसने एक अगले ह्यूमन को लिया, बी ह्यूमन जो उसके पास था, ठीक है। तो उसने बी ह्यूमन के साथ भी दोस्ती कर ली, ठीक है। और वो दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो ए और बी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो हम कह सकते हैं कि बी भी ए का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है कि फर्स्ट एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं।
फ्रेंड ऑफ वाई, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पे ए इज़ फ्रेंड ऑफ ए, मतलब कि ए ने खुद के साथ ही दोस्ती कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी, मतलब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बी इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब उसने सोचा मैं नेक्स्ट लेवल पे अपनी फ्रेंडशिप ले जाता हूँ। एक ए और बी तो फ्रेंड्स थे ही, ठीक है, और बी का भी कोई फ्रेंड था सी, ठीक है। तो उसने क्या किया, किसी के साथ फ्रेंडशिप कर ली। अब ए और सी भी दोनों के दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो मतलब हमारी जो फ्रेंडशिप का रिलेशन है वो 3 स्टेज में मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा है, समझने के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब खुद के साथ उसने फ्रेंडशिप की तो हमने इस रिलेशनशिप को नाम दे दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि भैया ये तो रिफ्लेक्सिव है, इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको बस खुद की फ्रेंडशिप चाहिए, खुद का रिलेशन खुद के साथ चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड हमने बता दिया कि अगर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ए बी का दोस्त है तो इसका मतलब यही हुआ कि बी भी ए का दोस्त है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है सिमेट्रिक रिलेशनशिप, सिमेट्री है दोनों के रिलेशनशिप में। अब हमने यहाँ पे बता दिया कि ये 2 चीज़ें हमें पता है कि ए और बी फ्रेंड्स है, बी और सी फ्रेंड्स है, तो ए और सी भी फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। ये दोनों भी अगर फ्रेंड्स बन गए तो हमने कह दिया कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो है ट्रांजिटिव। कैसा रिलेशनशिप है? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं एक सेट एस जिसके एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। और कोई भी हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इस रिलेशन के जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, मतलब इस रिलेशन से जो हमारे पास रिलेशन के सेट के एलिमेंट्स होंगे, उनमें अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, हर एक नंबर के लिए ये एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 1 भी प्रेजेंट होगा, 2 भी प्रेजेंट होगा, तो हम इस रिलेशन को कह देंगे कि ये रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ए बिलोंग कर रहा है आर से, रिलेशन के सेट से। हम यहाँ पे रिलेशन का सेट बना देंगे ना, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक रिलेशन का सेट बन गया था, यहाँ पे भी एक रिलेशन का सेट बन गया था, इस तरह से, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें देखने को मिले, जैसे 1 2 है प्रेजेंट यहाँ पे, और 2 1 भी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम ऐसे रिलेशन को क्या कह देंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अब कुछ इस तरह का हो, मतलब कि हमारे पास 1 2 भी प्रेजेंट है और 2 3 भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ 1 3 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कह देंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी आपको क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ आ जाएगा, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट दिया हुआ है हमको, सेट में क्या एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 14 तक नंबर्स है, डिफाइंड एज। अब जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है वो कैसा है? आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई का रिलेशन है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, सेकेंड एलिमेंट वाई लिख देना है, सच दैट, किस तरह से हमने रिलेशन का सेट बनाना है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब है 3x इक्वल टू वाई, वाई दूसरी साइड चला गया ना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अब अगर हम इस सेट के लिए ये रिलेशन डिफाइन करना चाहे, इसका सेट बनाना चाहे रिलेशन का, तो कैसे बनेगा? r इक्वल टू, यहाँ देखिए x 1 ले लेते हैं सबसे पहले। अगर x 1 है हमारे पास तो y क्या आ जाएगा? 3 1 सा 3, ठीक है। सेकेंड, अगर x 2 है तो 2 3 सा 6 आ जाएगा y, ठीक है। फिर x हमारे पास 3 है तो सिमिलरली 3 3 सा 9 आ जाएगा। x हमारे पास 4 है तो 4 3 सा 12 आ जाएगा।
x हमारे पास 5 है तो 5 3 15 आ जाएगा। बट वेट, 15 तो हमारे पास सेट ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो हम ये नहीं लेंगे, ये कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे ये रिलेशंस का सेट पूरा बन चुका है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक क्या है, या तीनों है या तीनों में से कोई भी नहीं है, या कौन सा ट्रू है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले देख लेते हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, अभी तक हमने सिर्फ रिलेशन को इस तरह से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, रिलेशन में एलिमेंट्स डाल दिए हमने, इजी रही ताकि हमारे लिए। ओके, रिफ्लेक्सिव, अब यहाँ पर 1 है, 1 1 जैसी कोई चीज़ हमको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। 1 1 जैसी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट भी अगर हमारे पास इस प्रॉपर्टी को फॉलो ना कर रहा हो तो हम कह देते हैं कि ये चीज़, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक 1 3, पहले एलिमेंट को ही पकड़ते हैं। पहले 1 3 है तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज कि 3 1 भी होना चाहिए। 3 1 है कहीं पे? ना, 3 1 नहीं है तो मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1 3 है, 3 1 है क्या कहीं? 3 1 ही नहीं है, तो 3, अच्छा सॉरी, 3 के साथ कोई और रिलेशन में है। यहाँ देखो 3 और 9, 3 और 9 है। ठीक है, 1 3। अब सेकेंड एलिमेंट का देखेंगे, सेकेंड एलिमेंट 3 है, 3 और 9। ठीक है, 1 3 है, 3 और 9 है, तो दिस इम्प्लाइज 1 एंड 9 भी इसी में होना चाहिए। 1 एंड 9 है क्या? 1 एंड 9 कहीं नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन। तो अब इसकी देखते हैं फॉर्मेट, हम लिखेंगे किस तरह से इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले तो वही लिख लेंगे कि हमारा जो सेट ए है ये गिवन है। ठीक है, और आर हमारे पास ये गिवन है, और इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिख लेंगे। फिर हम रिफ्लेक्सिव बताएंगे कि ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि एक्स ये इस टाइप का एलिमेंट हमारे पास रिलेशन आर के सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया था ये सेट, रिलेशन का सेट भी। और सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई हमारे पास आर में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इम्प्लाई नहीं कर रहा है। क्या नहीं इम्प्लाई कर रहा है? कि वाई एक्स भी आर से ही बिलोंग करे। मतलब 1 3 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे 1 3 का एग्जाम्पल भी दे देना। 1 3 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, इससे हमारा बिलोंग कर रहा है 1 3, बट 3 1 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सी, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 3 बिलोंग टू आर। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन है 3 9 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट का देखना है ना कि कोई किसी के साथ रिलेशन हो रहा है, इसका 9 के साथ हो रहा है। ठीक है, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। बट दिस डज नॉट इम्प्लाइज, क्या नहीं इम्प्लाई कर रहा है? 1 और 9, ये और ये वाला और ये वाला बिलोंग कर रहा है आर से, ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 1 और 9 तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से सबकी फॉर्मेट रहेगा सारे क्वेश्चंस का। पहले हम लिख लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, फिर हम रीज़न दे देंगे कि हमें ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, ओके, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज दिस। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब रिलेशन इन नंबर्स के बीच में क्या कैसा दिया हुआ है? इट इज़ सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, x और y, मतलब पहला एलिमेंट नेचुरल नंबर का तो 1 ही होगा, क्योंकि हमारे पास सेट n दिया हुआ है। इन सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। 1 और y कैसा है? x प्लस 5 है, मतलब कि 1 प्लस 5 है।
और ये x हमारे को कब तक लेते रहना है, लेस देन 4 तक, मतलब 3 तक लेना है। लेस देन 4 तो 3 ही हुआ ना, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो 4 भी इंक्लूड कर लेते। ठीक है, तो मतलब 3 तक हमें ये नंबर्स इसी तरह से लेते रहना है। 1 के लिए y क्या आ जाएगा, 1 + 5, 1 पुट कर देंगे x में ना, 1 + 5 इज 6, देन 2 के लिए 2 + 5 इज 7, देन 3 के लिए 3 + 5 इज 8। ठीक है, ये हमारे पास सेट बन गया। अब हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, अब हम 1 ले लेते हैं पहले। 1 प्रेजेंट है क्या कहीं पे, यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, नहीं है ना, नहीं है, तो मतलब कि हमारा जो ये है रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नेचर का तो है नहीं भैया। अब 1 और 6 पूरा एलिमेंट ले लिया है अब हमने, ये 1 और 6 जो है वो हमारे पास है इसमें, तो इसका मतलब है दिस शुड मस्ट इम्प्लाई दैट 6 और 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट 6 और 1 तो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 6 प्रेजेंट है। अब क्या 6 का किसी के साथ और के साथ रिलेशन है, नहीं है, कहीं पे दिखाई तो नहीं दे रहा, तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसको हमने लिख लिया, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज x डज नॉट बिलोंग टू R। ये पूरी मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिसमें हम लिखते हैं। आपको अब ये समझ आ रही होगी, यहाँ पे 1 1, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट आ सकता है x की जगह पे जो कि इस नेचुरल नंबर के ग्रुप से करता हो। R is not symmetric as xy belongs to R. This doesn't imply कि y x भी बिलोंग कर रहा है R से। इस स्टेटमेंट को आप और ब्यूटिफाई करने के लिए ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि हमारा जी 1 6 बिलोंग कर रहा है R से, पर 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट इम्प्लाइंग कि 6 1 भी बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, R इज नॉट ट्रांजिटिव एज एक्स वाई बिलोंग्स टू R, y z belongs to R. This does not imply x z belongs to R. ठीक है, क्योंकि ये हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये तो यहीं पे ब्रेक हो रही है कंडीशन। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। इस पार्ट में हमारे पास दिया है रिलेशन R इन द सेट A इज ये, इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, और इन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है, x एंड y इज सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। चलो, सबसे पहला काम क्या है कि रिलेशन को हमने सिंप्लीफाई कर देना है, अगर पॉसिबल है तो हम कर देते हैं। क्या है यहाँ पे x y, कंडीशन क्या है हमारे पास कि y हमारे पास y शुड बी डिविजिबल बाय x। ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं, 2/2 1 होता है, सारे डिवाइड हो जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 1, खुद का सेट तो खुद के साथ बनेगा ही। ठीक है, 3 3, खुद का रिलेशन इनका खुद के साथ बन रहा है। ठीक है, कॉमा नीचे लिख देते हैं 6 6। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज़ क्या कंसीडर करते हैं, y इज डिविजिबल बाय x। अब 1 के साथ भी सारे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगर आप ले लो 2/1 ले लो तो 2 होता है। ठीक है, डिविजिबल है। 3/1 ले लो तो 3 होता है, तो मतलब कि ये 1 के साथ भी सारे डिवाइड होते हैं। 4/1 एक मिनट, एक्स वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, 1/2 है इसका मतलब जो यहाँ पे मैंने लिखा है, पर y इज डिविजिबल बाय x बोला है, तो मतलब 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, ये मिस्टेक मत करना। ओके, 4 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, देन 5 1 6 1। ओके, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट 1 के बाद 2 के डिविजिबल है यहाँ पे 4 और 6, तो लिख लेते हैं 4 और 6,
3 का डिविजिबल यहाँ पे एक ही है, मल्टीपल। ओके, अब चेक करते हैं कि हमारा जो ये है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा, अब खुद का एलिमेंट एक्स एक्स ये हर जगह पे बिलोंग कर रहा है आर से। देखो 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 4 4 5 5 6 6 सारी प्रेजेंट है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए 1 2 उठा लेते हैं। 2 1 प्रेजेंट है क्या? 1 2 तो प्रेजेंट है। 2 1 2 1 2 1 नहीं है, 2 1 प्रेजेंट, तो मतलब कि सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए 1 2 प्रेजेंट है, ठीक है। 2 का किसी के साथ रिलेशन है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है हमको 2 का 4 के साथ रिलेशन है। तो इज इट इम्प्लाइंग कि 1 और 4 का भी रिलेशन, 1 और 4 भी आपस में रिलेटेड है इस रिलेशन से? 1 और 4, हाँ भैया रिलेटेड है। और एक और के लिए चेक कर लेते हैं, 1 और 2, आप बाकियों के लिए भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप सेम तरह का फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं लिखने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि फॉर्मेट तो आप कहीं से भी कर लेंगे, पर आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, और फॉर्मेट आप इसी तरह का लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ में हमारे पास गिवन है रिलेशन आर इज इन द सेट ऑफ जेड। जेड से क्या डिनोट करते हैं? इंटीजर्स, मतलब हमारे पास सेट है इंटीजर्स का, और रिलेशन है हमारे पास दिया हुआ आर इक्वल टू एक्स एंड वाई आर रिलेटेड सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अब इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंटीजर्स का सेट तो बहुत बड़ा होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई ऐसा तो नहीं कर पाएंगे जैसे हम पहले लिख रहे थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ कुछ पुट करके देखते रहेंगे, कंडीशंस टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए, मस्ट बिलोंग टू इस रिलेशन से। ठीक है, तो मतलब कि रिलेशन हमारे पास क्या है? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो अब वाई की जगह तो एक्स है, यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है ना, तो वाई की जगह एक्स पुट कर लेते हैं, ये आ गया 0। अब 0 क्या इंटीजर है बिल्कुल है, 0 इंटीजर है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है किसके लिए? इस सेट के लिए, इस सेट के एलिमेंट्स के लिए। नाउ सिमेट्रिक चेक करते हैं। एक्स वाई हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये इम्प्लाई करता है कि वाई एक्स के लिए भी ये रिलेशनशिप ट्रू है? अब देखते हैं, इसमें एक्स ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 होता है, ये इंटीजर है, बिल्कुल है। अब y मतलब ये, अब ये 2 1 के लिए था, ठीक है, अब 1 2 के लिए ले लेते हैं, यही मतलब है ना इसका। एक्स वाई 2 1 वाई एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए 1 माइनस 2 आ गया, माइनस वन इंटीजर है बिल्कुल है, तो मतलब हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है? एक्स वाई हमारे पास है रिलेशन में, वाई जेड हमारे पास है, जेड कोई और एलिमेंट, ठीक है, तो दिस मस्ट इम्प्लाई कि एक्स और जेड भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। 1 एक्स माइनस वाई है ना, तो 1 माइनस 2 क्या होता है? 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, इंटीजर है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे कर ही देते हैं, लिख ही देते हैं, 1 माइनस 2 की 2 1 ले लो, अभी 2 1 ले लेते हैं, और सेकंड वाले को रिलेट कर देते हैं, 1 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो मतलब 2 3 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, 2 माइनस 1 होता है 1, 1 माइनस 3 होता है माइनस 2, 2 माइनस 3 होता है 1, ये सारे तो इंटीजर्स है, मतलब ये सारे के सारे इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ओके,
आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिया है, आप कोई भी डाल सकते हो और चेक करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। इसके फर्स्ट पार्ट में ये इसमें हमको दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखो यहाँ पे हमारा ह्यूमन बींग्स का सेट आ गया, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब ए पार्ट जो इसका कहता है वो क्या कहता है कि इन ह्यूमन बींग्स के बीच में कैसा रिलेशन है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, हमारे एक ही फैक्ट्री में या किसी भी जगह में एक ही जगह में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, अगर एक्स एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो खुद भी उसी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, लॉजिक है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब अगर एक्स और वाई दो दोस्त है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दो वर्कर्स है एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही फैक्ट्री में काम करेंगे, राइट। मतलब दिस इज इम्प्लाइंग, तो यानी कि हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब एक्स वाई एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वाई का कोई दोस्त जेड और वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इसका मतलब वाई और एक्स और जेड भी एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ भी, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में इसके है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये ऊपर वाले की तरह ही सेम है। नेक्स्ट सी देखते हैं, आर इक्वल टू R is a relation between x and y such that x is exactly 7 centimeter taller than y. अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। अब x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x के लिए ये होल्ड कर रहा है रिलेशन या नहीं। x अपने आप से खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है। अब x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि y और y भी x से 7 सेंटीमीटर टॉल है? भाई ये कैसे पॉसिबल है? x हमने कह दिया है कि 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब x और y दिया हुआ है, x हमारे पास टॉलर है कितना, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ हाइट है 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से। ठीक है, ये x ले लो, ये y ले लो, और y एक दूसरे व्यक्ति से z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x तो y से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया अब तो। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है रिलेशन। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया है कि ह्यूमन बींग्स इस तरह से रिलेटेड है कि x इज अ वाइफ ऑफ y, x जो है y की वाइफ है। अब कोई खुद की ही वाइफ तो नहीं हो सकता, तो ये तो हमारे पास कंडीशन रॉन्ग आ गई, मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, अब x y की वाइफ है, ठीक है, पॉसिबल है। क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि y x की वाइफ हो? नहीं भाई, y तो x का हस्बैंड हुआ। ठीक है, तो ये तो ट्रू नहीं है, तो हमारा ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ x y की वाइफ है, अगर x y की वाइफ है तो y तो हस्बैंड हुआ, y किसी की वाइफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये तो यहीं पे ही ब्रेक हो रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ई में दिया है x इज फादर ऑफ y, मतलब x क्या है, y। अब यहाँ पे देखिए x खुद का ही फादर तो नहीं हो सकता, तो मतलब ये कंडीशन तो होल्ड नहीं कर रही, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है हमारा रिलेशन। अब x y का फादर है, तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि y x का फादर है? नहीं, x y का फादर है तो y तो x का बेटा हुआ, तो y और x का रिलेशनशिप फादर का तो नहीं रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन। देन x
y का फादर है, y के फादर है और y इज फादर ऑफ z, ठीक है, ये हो सकता है। x y के फादर है और y z के फादर है, तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि x इज फादर ऑफ z? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x तो z के ग्रैंडफादर हुए ना। देखो x पापा है किसके? y के, y पापा है किसके? z के, तो x तो z के दादाजी हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है किस सेट के लिए? रियल नंबर्स के सेट के लिए, कि इनके एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन है इस तरह से कि a इज लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए भी वैसे ही चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रियल नंबर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से 1 2 3 4 0.1 0.2 0.3 1/2 1/4 कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ये इस टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, ठीक है, टू, एक नंबर ले लेते हैं 2, तो अब यहाँ पे बी भी ए हो जाएगा ना, क्योंकि यही तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मतलब कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है कि नहीं है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो हाँ भाई, 2 तो लेस देन इक्वल टू 4 है। चलो, अब फ्रैक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं, फ्रैक्शन के लिए ये सही हो रहा है कि नहीं। 0.2 ले लेते हैं, ठीक है, 0.2 कंसीडर कर लेते हैं। अब 0.2 क्या लेस देन इक्वल टू है 0.2 के स्क्वायर के? अब 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 होता है। 0.04 तो इससे भी छोटी क्वांटिटी है, ये इससे बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब कि हमारा ये सिस्टम जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, इसमें भी ऐसे ही दो नंबर्स, इसकी कंडीशन क्या होती है? एक्स वाई है, तो दिस मस्ट इम्प्लाई कि वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, कहाँ से? दिस बिलोंग्स टू आर रिलेशन से, और ये भी मस्ट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो कोई भी नंबर ले लो, मैं यहाँ पे 1 2 ले लेती हूँ, चलो हमारे इजीएस्ट एग्जाम्पल्स 1 2 ले लेते हैं। तो मतलब कि एक ही जगह पे क्या है? 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 1 इज लेस देन है 1, 4 से छोटा है ना, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब 2 1 भी क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को? 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 तो 1 से छोटा नहीं है भैया, तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए भी यही देखते हैं, 1 2 देख लेते हैं, फिर 2 का किसके साथ रिलेशन देखे? 2 का 3 के साथ रिलेशन देख लेते हैं, फिर 1 का 3 के साथ रिलेशन देख लेते हैं, 1 और 3 का, ठीक है। अब 1 2 के लिए हमने देख लिया कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 3 के लिए क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 3, अब 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 3 भी क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 1 3 का मतलब है 1 लेस देन इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 1 भी लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। पर क्या पता ये फ्रैक्शंस में ना करे, पॉइंट वाले नंबर के लिए ना करे, क्योंकि पॉइंट का तो स्क्वायर जाके और भी छोटा हो जाता है नंबर, तो पॉइंट वाला नंबर भी एक चेक कर लेते हैं। पर हमको कुछ ऐसा चेक करना पड़ेगा, बहुत ही क्लेवरली ये चूज़ करना पड़ेगा हमको नंबर, तो हम चूज़ कर लेते हैं से 3 और 4 ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं, चलो 1 और 2 वाले ही कंसीडर करते हैं जो अभी तक हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक 1, एक 3 और 2 कंसीडर कर लेते हैं, और एक 2 का रिलेशन कर लेते हैं
किसके साथ करें, 1.7 के साथ। ओके, अब ये मैंने यहाँ पे 1.7 टाइप का नंबर क्यों चूज़ किया, ये आपको अभी दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 3 और 1.7 भी सेम रिलेशन में, इस रिलेशन में, ठीक है। तो 3 2 के लिए चेक करते हैं पहले। 3 2 के लिए क्या होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 है, करेक्ट है। 3 तो छोटा है 4 से। अब 2 और 1.7 के लिए देखते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 तो वैसा ही है ना, स्क्वायर तो 1.7 का होगा। 1.7 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आता है 2.89। स्लाइटली पॉइंट बड़ा है पर बड़ा तो बड़ा है, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखते हैं 3 और 1.7 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 3 और 1.7 का स्क्वायर 2.89, ये तो इससे छोटा नहीं है। 3 तो इस नंबर से बड़ा आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन। एक भी कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोल देते हैं कि भाई ये तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस चीज़ को। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। होपफुली आपको समझ आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बचे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, आपको समझ भी आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि टफ था। और डू सब्सक्राइब। बाय बाय।